हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये लाइट है, लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है ना। लाइट किसे कहते हैं, लाइट क्या है। तो हम सीखेंगे कि लाइट क्या है और लाइट किस प्रकार काम करता है। तो लाइट जो होता है, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, वही प्रकाश होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या देखेंगे? प्रकाश के स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? प्रकाश के स्रोत को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। कितने भागों में? दो। पहला कौन सा भाग होता है? पहला जो होता है, पहला स्रोत जो भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया है मतलब प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत में हमारा क्या क्या आता है? प्राकृतिक स्रोत में जो है, प्राकृतिक स्रोत में हमारा क्या क्या आता है? प्राकृतिक स्रोत में हमारा आता है जो, वो है सूर्य। क्या है? सूर्य है, तारा है आदि, जिनका वह वस्तु जिसे भगवान ने बनाया है और उसका स्वयं का प्रकाश हो, वो होता है प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य और तारा। इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, जो है दीप्त वस्तु। क्या है? दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु मतलब जिसका अपना प्रकाश हो। ठीक है। कृत्रिम स्रोत जो है, कृत्रिम स्रोत के भी कई उदाहरण है। जैसे जलता हुआ बल्ब। दूसरा है जलती हुई मोमबत्ती। दूसरा क्या है? जलती हुई मोमबत्ती आदि। ये जलती हुई मोमबत्ती है कृत्रिम स्रोत में। कृत्रिम स्रोत मतलब वह वस्तु जिसे मानव ने बनाया है, कृत्रिम वस्तु होता है। इसे जलती हुई मोमबत्ती यानी मोमबत्ती को मानव ने बनाया है, इसलिए कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम स्रोत को भी हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका मतलब जो है अदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु।
जो कृत्रिम स्रोत है उसे अदीप्त वस्तु के नाम से भी जानते हैं। अदीप्त वस्तु जो होता है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तु का क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब हमारा प्रकाश के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश के गुण। क्या होगा, प्रकाश के गुण। अब क्या होगा, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण के अंतर्गत हमारा पहला जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, वो पॉइंट होगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश का सोर्स है। क्या है, प्रकाश का सोर्स मान लीजिए टॉर्च है। मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट जला। अब ये इधर जाएगा तो सीधे जाएगा, इधर जाएगा तो सीधे जाएगा, इधर जाएगा तो सीधे जाएगा, चाहे जिधर जाएगा वो सीधे जाएगा। इसे कहते हैं सीधी रेखा में गमन करना। ये इस तरह नहीं जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये केवल सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब दूसरा जो होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है, चल या गमन कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है, निर्वात में भी चल सकता है या गमन कर सकता है। अब आप लोग कहेंगे ये निर्वात जो है, ये निर्वात क्या है, ये निर्वात क्या है। तो निर्वात जो होता है, निर्वात मतलब नी प्लस वार्त। नी मतलब नहीं और वार्त मतलब कोई भी, कुछ भी। इसका मतलब नहीं कुछ भी। इसका मतलब हुआ निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, ना वायु ना जल ना कुछ भी, यानी वहाँ पर ना जल हो और ना वायु हो। वायु में जो प्रकाश जहाँ पर वायु भी ना हो, कुछ भी ना हो, वहाँ पर भी प्रकाश चल सकता है, यानी निर्वात में चल सकता है। यहाँ पर चल सकता है, निर्वात में। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा होगा तीसरा पॉइंट, वो होगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब जो चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट हमारा होगा जो प्रकाश की चाल का पता एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। जो हमारे रोमर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश की चाल का पता लगाया था कि वह निर्वात में कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड या मिनट प्रति सेकेंड किसमें चल सकता है प्रकाश निर्वात में। इसका पता रोमर ने लगाया था। यानी प्रकाश की चाल का पता निर्वात में रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब जो हमारा चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमारा चौथा पॉइंट आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट जो हमारा होगा, चौथा पॉइंट होगा प्रकाश की चाल जल में। तो प्रकाश की चाल जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश जल में भी चल सकता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब जो हमारा होगा चौथा, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, छठवां पॉइंट जो होगा वो होगा प्रकाश की चाल कांच में। प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है। सबसे ज्यादा तेज प्रकाश निर्वात में चलता है। जो कांच में हमारा प्रकाश की चाल है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो कांच में हमारा प्रकाश होता है वो बहुत स्लो चलता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब जो हमारा सातवां पॉइंट होगा, सो आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश जो है, क्या है? प्रकाश सघन माध्यम में प्रकाश की चाल
मतलब सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो है कि चाल सघन माध्यम में कम होगा, कम होता है तथा विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल माध्यम में क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश की चाल जो होता है सघन माध्यम में वो कम होता है तथा प्रकाश की चाल जो है वो विरल माध्यम में अधिक होता है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो है सघन माध्यम में, यहाँ पर सॉरी हमने माध्यम नहीं लिखा है तो लिख देते हैं माध्यम। जो यहाँ पर सघन माध्यम है और विरल माध्यम, ये क्या है? ठीक है, तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने 7वां पॉइंट लिखाया था, जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट में हमने कहा था प्रकाश की चाल जो होता है सघन माध्यम में क्या होता है? कम होता है। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होता है। अब आप लोग बताइए ये सघन और विरल क्या है? आप लोगों के आसपास ये सघन और विरल दोनों होता है। सघन का मतलब जैसे एक जंगल है, जैसे क्या है? एक जंगल है। मान लीजिए आप एक जंगल है, वो बहुत घना है, तो क्या है? सघन है। जो जंगल है, एक जंगल है जो बहुत पेड़ों से घिरा हुआ है, मतलब उसमें बहुत से पेड़ लगे हैं, वो बहुत ही घना है। तथा जैसे एक घना जंगल है तथा दूसरा एक मतलब जिसमें बहुत कम पेड़ लगे हैं, दूसरा जिसमें पेड़ कम लगे हैं, पहला जंगल जिसमें बहुत पेड़ लगे हैं। तो प्रकाश किसमें ज्यादा जाएगी? प्रकाश जाएगी जिसमें पेड़ कम लगे हैं, और प्रकाश उसमें कम जाएगी जिसमें पेड़ ज्यादा लगे हैं। जिसमें पेड़ ज्यादा लगे हैं तो वो है सघन माध्यम, और जिसमें पेड़ कम लगे हैं वो है विरल माध्यम। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम का मतलब सघन और विरल माध्यम, सघन और विरल माध्यम। सघन विरल माध्यम मतलब दूर दूर, और सघन माध्यम मतलब पास पास। आप लोग जब क्लास में बैठते हैं तो कभी कभी जब लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाती है, सीटें कम पड़ने लगती है, तो एक सीट पर 5-5 लोगों को बैठाते हैं। लेकिन जब लड़कों की संख्या कम रहती है तो एक सीट पर 2-2 भी बैठ सकते हैं, 3-3 भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब गर्मी होती है और उसमें हम एक सीट पर 5-5 लोग बैठते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? वायु उसमें नहीं जा पाता, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। और जब दूर दूर रहे तो उसमें वायु आसानी से आ जा सकता है, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। तो वही जो ज्यादा लोग बैठे रहते हैं वही होता है क्या? सघन माध्यम। और जो दूर दूर लड़के यानी कम कम लड़के बैठते हैं वो होता है विरल माध्यम।